ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध। तत्वबोध में शटल बॉडी इज एक्सपीरियंसर। सूक्ष्म शरीर अनुभव करता है। टॉक्स बाय श्री नरसिम्हा प्रभु जी। सूक्ष्म शरीर तुम्हें गुड कर्मा के कारण मिला है। तुम्हारे गुड कर्मों के कारण तुम्हें सूक्ष्म शरीर मिला है। एवोल्यूशन है ये। बहुत लंबा प्रोसेस है, लंबी यात्रा है। एवोल्यूशन ये बदलाव बहुत लंबी यात्रा है। पशुराज, वनस्पति राज, प्लानेट राज, ह्यूमन बॉडी नेचर ड्राइव करता है। ये सब जिनसे गुजर के ये आत्मा यहाँ जीवात्मा यहाँ आती है। सूक्ष्म शरीर वो बहुत सारे अ, 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 बहुत सारी अ, यात्रा करके पहुंचती है यहाँ पर। कितने बदलाव उसमें आते रहते हैं। ये एवोल्यूशन है, जो इसे एवोल्यूशन कहते हैं। बॉडी एक पार्ट है, शरीर एक पार्ट है। एवोल्यूशन सूक्ष्म शरीर का है। सूक्ष्म शरीर गुड कर्म के कारण तुम्हें ये सूक्ष्म शरीर जो इसका जो तुम्हें मिला है। सूक्ष्म बॉडी को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन बॉडी चाहिए। सूक्ष्म शरीर को तो मानव शरीर चाहिए, ये स्थूल बॉडी चाहिए जिसको वो कंट्रोल करता है। ये 5 ऑर्गन्स, जो स्थूल रूप से 5 ऑर्गन्स हैं, इसको सूक्ष्म रूप से ऑपरेट कौन करता है? सूक्ष्म शरीर। ये परिणाम है पुण्य कर्मों का। तुमने जो किया है उसकी वजह से ये शरीर मिला है। सूक्ष्म क्या करता है? सूक्ष्म बॉडी क्या करती है? सूक्ष्म बॉडी अनुभव करता है। सूक्ष्म बॉडी अनुभव करता है। तुमने खाया, तुम्हें अच्छा लगा, खाना अच्छा था, टेस्टी था। फिजिकल बॉडी ये नहीं कह सकती। क्यों? टेस्ट अनुभव करने वाली जीभ है। जो सूक्ष्म शरीर से जो कनेक्ट है, जिसको ऑपरेट करता है सूक्ष्म शरीर। वो स्थूल बॉडी, जो ग्रॉस बॉडी है, ये उपकरण है सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर को अ, चलाता है। यहाँ दर्द, हम कहते हैं शरीर में दर्द है, बहुत दर्द है। ग्रॉस बॉडी को दर्द है, लेकिन इसको अनुभव करने वाला कौन है? बॉडी को दर्द है, इसको अनुभव करने वाला है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर अनुभव करता है, बॉडी वाहन है। सूक्ष्म शरीर यही दर्द जब डीप स्लीप में ये दर्द का पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर उस समय वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर सूक्ष्म, डीप स्लीप में स्थूल शरीर सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म हो जाता है। वीक हो जाते हैं दोनों शरीर, ग्रॉस बॉडी और शटल बॉडी, दोनों वीक कंडीशन में होते हैं। तो ये पेन का पता ही नहीं चलता है। शटल बॉडी सूक्ष्म शरीर अनुभव करती है आनंद का, दुख का, दर्द का, इमोशंस हैं। क्या तुम ये सूक्ष्म शरीर हो? सेल्फ, आत्मा भ्रमित होती है इससे। तुम इससे भ्रम में होते हो कि मैं इस सूक्ष्म शरीर हूँ और आत्मा हूँ। क्या हूँ? तुम्हें भ्रम है। कहते हो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं सैड हूँ। तुम्हारी पहचान इस हैप्पीनेस से है, इस दुख से है क्या? या इस जो कभी कहते हो मैं मुझे बहुत क्रोधी हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत क्रोध में हूँ, दुखी हूँ। तो ये क्रोध, सुख, दुख, ये तुम्हारी अपनी पहचान है क्या? ये तो इसका अनुभव करना कौन कौन करता है? सूक्ष्म शरीर। सुख, दुख, क्रोध का अनुभव सूक्ष्म शरीर करता है। ये वैसा ही है जैसे पानी और लहरें। लहरें पानी नहीं है, पानी लहर है। जैसे जैसे पानी में दूध, चाय, शक्कर मिला दी जाए तो चाय का टेस्ट आ जाएगा, कॉफी का टेस्ट आ जाएगा। लेकिन पानी, पानी तो पानी रहेगा। इसको रिमूव कर दोगे आप, दूध, शक्कर, चाय, कॉफी को, वो वापस पानी होगा। उसी तरह आत्मा आत्मा ये सूक्ष्म शरीर भ्रमित होता है कि मैं ही शरीर हूँ, मुझे ही सुख का अनुभव है, मुझे ही दुख का अनुभव है, मैं ही ये जानने वाला हूँ। सूक्ष्म शरीर सुपर इम्पोज्ड है, अध्यारोपित है किस पे? आत्मा पे, सेल्फ पे। आई आई कहते हो कि मुझे दर्द है। आई
मैं दुखी हूँ, खुश हूँ। फिजिकल बॉडी को अनुभव नहीं है, अनुभव तो सूक्ष्म शरीर को है। फिजिकल बॉडी तो उपकरण है, ड्राइव इसको सूक्ष्म शरीर कर रहा है। तो तुम क्या हो, फिजिकल बॉडी हो, ग्रॉस बॉडी हो या सूक्ष्म शरीर हो? यदि कहते हो मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, क्रोधी हूँ, तो क्या सच है? तुम खुश हो या दुखी हो, कैसे हो गए? ये बदल कैसे गए? तुम तो हर पल बदल रहे हो, कभी दुखी हो जाते हो, कभी खुश हो जाते हो, कभी कोई और इमोशन आ जाते हैं, कभी तुम्हें रोना आता है, कभी गाना आता है। तो ये तो बदल रहा है, जो बदल रहा है क्या तुम वो हो वो? ये सब सूक्ष्म शरीर अपीयर होता है नोइंग प्रिंसिपल में। नोइंग प्रिंसिपल आई, नोइंग प्रिंसिपल क्या है? आई। जानने वाला कौन है? आई, मैं। नोइंग प्रिंसिपल जो कभी नहीं बदलता है, बदल तो रहा है सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, लेकिन नोइंग प्रिंसिपल जो कभी नहीं। इसलिए कहते हो दुखी हूँ, सुखी हूँ, क्रोधी हूँ। अनुभव बदल रहा है जो सूक्ष्म शरीर का है। अनुभव तो सूक्ष्म शरीर का है जो लगातार बदल रहा है। नोइंग प्रिंसिपल और अनुभव में अंतर समझो। नोइंग प्रिंसिपल जो जानने वाला है और जो तुम्हारा अनुभव है, इसमें अंतर को समझना है। नोइंग प्रिंसिपल सूक्ष्म शरीर अनुभव है, नोइंग प्रिंसिपल नहीं है। सूक्ष्म शरीर अनुभव करता है, नोइंग प्रिंसिपल जानने वाला नहीं है। सैडनेस का अनुभव, दुख का अनुभव किसको है? सूक्ष्म शरीर को। आई एम अवेयर ऑफ दैट। मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि दुख हुआ है सूक्ष्म शरीर को, मैं जानता हूँ। तुम मिक्स करते हो इस जानने वाले को और उस सूक्ष्म शरीर को। ये आई एम सैड थोड़ी देर में चेंज हो जाता है। खुशी, मैं जानता हूँ खुशी हुई, सूक्ष्म शरीर को खुशी हुई। दर्द हुआ, सूक्ष्म शरीर को दर्द हुआ। तुम मिक्स करते हो, तुम नोइंग जानने वाले पार्ट का और अनुभव करने वाले सूक्ष्म शरीर को मिक्स करते हो। नोइंग पार्ट, अनुभव करने के पार्ट को बुद्धि से, अपनी बुद्धि से जानने वाले पार्ट को, जो जानने वाला सच है और जो अनुभव करता है, इन दोनों को अलग करो, सेपरेट करो। पीछे जाओ, साक्षी से साक्षी होकर देखो रियल नेचर क्या है तुम्हारा। ये बदलने वाला स्वभाव तुम्हारा है या वो है जो तुम जो परमानेंट है तुम्हारा, जो कभी नहीं बदल रहा है, वो तुम हो क्या? विटनेस हो तुम। जो मैं नहीं कहता कि खाना नहीं खाओ, एंजॉय नहीं करो, सब कुछ करो, सुख का अनुभव करो, दुख का अनुभव करो, सब कुछ करो, दर्द जानने वाला, पर इसको सेपरेट करो उस नोइंग प्रिंसिपल से जो जानने वाला है और जो अनुभव करता है। इसको बुद्धि से करना करना होता है। अ, इसे ही आत्मज्ञान करते, ये सेपरेशन ही आत्मज्ञान है। जो हमें ये समझना है कि सूक्ष्म शरीर जो अनुभव करता है और जो नोइंग प्रिंसिपल जो जानने वाला है, ये दोनों अलग हैं। लॉजिक से सूक्ष्म शरीर को नित्य अनित्य से, सत्य मिथ्या से। नित्य अनित्य क्या है? एटर्नल और टेम्पररी। परमानेंट नित्य है जो परमानेंट है, एटर्नल है जो कभी नहीं बदलने वाला है। और जो बदलने वाला क्या है? टेम्पररी, सूक्ष्म शरीर जो बदलता है, हमेशा बदलता, परंतु क्या नहीं बदलता है? वो है नित्य। जो परमानेंट है वो है नोइंग प्रिंसिपल। जो अवेयरनेस को जानता है। सुख दुख है, दर्द है, मैं हूँ नोइंग प्रिंसिपल, मैं जानने वाला हूँ। जिसका अनुभव है मुझे वो है आत्मा। जिसका मैं अनुभव करता हूँ वो है अनात्मा, ऑब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट हूँ, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज होता रहता, सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बदलने वाला प्रिंसिपल है। क्या फायदा है इससे? कुछ भी नहीं हुआ। तुम पीछे जाकर माइंड को देखो, समस्या से तुम अलग होकर देखो, समाधान तुम्हें वहां मिलेगा। अच्छे से देखो नित्य अनित्य को, आत्म अनात्म को। इमोशन है, सुख दर्द है, सुख है दुख है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सत्य मिथ्या, सभी इमोशंस अपीयर होते हैं। जो सभी इमोशंस आते हैं चले जाते हैं, सुख दुख क्रोध, हंसना रोना सब आता है चला जाता है। पर मैं अवेयरनेस हूँ, मैं केवल जानता हूँ। ये सब इमोशंस, ऑल इमोशंस, सुख दुख दर्द क्रोध, सब डिपेंड करता है अवेयरनेस पे। ये डिपेंड करता है उस नित्य पे जो कभी नहीं बदलता है। जड़ अजड़, मैं नोइंग प्रिंसिपल हूँ, ऑब्जेक्ट को जानने वाला। मैं कॉन्शियसनेस हूँ, उस अजड़ अनकॉन्शियसनेस
चीजों को जानने वाला। मैं इमोशन के लिए अवेयर हूं, मैं दर्द के लिए अवेयर हूं, पर इमोशंस मुझे नहीं जानते। मन मुझे नहीं जानता, बुद्धि मुझे नहीं जानती। अवेयर माइंड अवेयर नहीं है मेरे लिए, सेल्फ के प्रति माइंड अवेयर नहीं है। इसे विवेक के माध्यम से इस रियल और अनरियल में भेद करके इसी को सेपरेट करके जानना है। यही तो आत्मज्ञान है, यही सच्चाई है।